और एक दिन की बात है, गंगा पार्वती की बड़ी बहन है और पार्वती से ज्यादा शंकर को चाहती है। पार्वती से यानी ज्यादा शंकर को चाहती है, शंकर के साथ में विवाह करना चाहती है और पार्वती भी शंकर के साथ में विवाह करना चाहती है। ध्यान देना, अपना अपने को कैसे पीटता है तो आवाज निकलती है। पार्वती को मालूम हुआ कि गंगा मुझसे ज्यादा शंकर को प्रेम करती है, शंकर के साथ में विवाह करना चाहती है। आज उसी समय भगवत प्रेमियों, पार्वती अपनी संग की सहेलियों के साथ में बैठी है, आपस में चर्चा कर रही थी और गंगा कान लगा करके सुन रही थी। कान लगाने का फल क्या होता है ये ध्यान से सुन लो। कई माताओं को ऐसा होता है कि दीवार के सहारे कान लगा करके सुनती है। पार्वती ने कहा कि संत पर कोई एक लोटा जल भर के फेंक दे तो संत प्रसन्न हो जाते हैं। संत जो हैं वरदान दे देते हैं और जो चाहो सो मिल जाता है। और गंगा कान लगा करके सुन रही थी और जब गंगा कान लगा करके सुन रही तो गंगा ने कहा कि मुझे शंकर चाहिए। और कभी कभी कान लगाने के बाद में गड़बड़ हो जाता है, इसलिए होड़ कभी किसी की न करे, कभी किसी के कहने में न चले। जो कार्य करे सो समझ के करे, अपनी बुद्धि से करे। एक बेटा पढ़ने के लिए गया विद्यालय में, वहां पर इम्तिहान दे रहा है और उसमें लिख दिया, बोले कुतुम्बी नार दिल्ली में कुतुम्बी नार है। और बेटे ने ऊपर से देखा ऐसे, पीछे वाले ने, उसको याद था कि दिल्ली में कुतुम्बी नार है और उसने अपने उसमें लिख दिया, देखने में गलती हो गई, उसने लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। कान लगाने का फल क्या होता है? आज भगवत प्रेमियों, दुर्वासा ऋषि जा रहे और गंगा ने एक लोटा जल भरा और जल भर के दुर्वासा जी के ऊपर फेंक दिया। और दुर्वासा जी बड़े क्रोधी ब्राह्मण, दुर्वासा जी बोले, ए गंगा, तू एक संत का उपहास उड़ाती है, एक संत का मजाक बनाती है, एक संत के ऊपर जल फेंकती है, तो सुन इसका फल तुझे भोगना पड़ेगा। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तूने मेरे ऊपर जल फेंका है, तुझे भी जल बन करके बहना पड़ेगा, जल बन करके बहना। गंगा रोने लग गई, मैंने आपका अपमान नहीं किया, मैंने तो आपको प्रसन्न करने के लिए आपके ऊपर जल फेंका। और भगवत प्रेमियों, शंकर प्रकट हुआ। शंकर ने कहा, गंगा तू मुझसे प्रेम करती है, लेकिन मैं तुझे पत्नी नहीं बना सकता, मैं तुम्हें बामंग में नहीं रख सकता, क्योंकि तूने इतना तप किया है, तूने इतना सत्कर्म किया है, तूने इतने पुण्य किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें बामंग में नहीं, मैं तुझे अपने सिर पर बिठाल करके रखूंगा, सिर पर। आज गंगा को क्रोध आया, पार्वती ने मेरे साथ में छल किया है, मुझे कुमार का दर्शन कराया है, इसलिए मुझे जल बनना पड़ा, मैं श्राप दे दूंगी। शंकर ने कहा, नहीं गंगा, श्राप मत दो। गंगा ने कहा, तो मैं तुम्हें अपने पति के रूप में चाहती हूँ, मैं तुम्हें अपने पति के रूप में चाहती हूँ। तो भोलेनाथ ने कहा, गंगा तू श्राप मत दे। क्यों? बोले, आज के बाद में लोग हर हर गंगे कहा करेंगे, हर हर गंगे कहा कहेंगे। एक हर पार्वती का पति और एक हर गंगा का पति। गंगा बोली, तो आप मुझे पत्नी बना करके भी सिर पर बिठा सकते थे।
शंकर ने कहा पत्नी बना करके सिर पर बिठालता तो लोग ये कहते कि लुगाई का गुलाम बन गया। और ये सबसे बड़ी विडंबना, अगर बेटा पत्नी की बात माने तो माँ कहती है मजनुआ है, और बेटा माँ की बात माने तो पत्नी कहती है माँ का गुलाम है। और कई घरों में तो यहां तक स्थिति बन गई कि माता जी सब्जी बना दें और बेटा खाने बैठ जाए, उससे पूछा जाए कैसी बनी है, बेचारे को कहना नहीं पड़ता, चाहते हुए भी नहीं कह पाता कि बहुत बढ़िया बनी है। अगर उसने कह दिया कि बहुत बढ़िया बनी है तो श्रीमती जी कहेंगी कल से उसके हाथ से बनवा, उनके हाथ से बनी हुई खाना। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। और उस दिन से शंकर ने कहा कि जो गंगा मैं वचन देता हूं, जो मुझे और तुझे मिलाएगा मैं उसके माने भंडार भर दूंगा, उसके घर में कभी किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहूंगा। उस दिन से गंगा जल ले जाकर के शिव के ऊपर चढ़ाया जाता है। शंकर नानी राम ने भी कहा जो गंगा जल आन चढ़ाए हैं, जो गंगा जल यहाँ ला करके रामेश्वर में चढ़ाएगा उस पर सदा सर्वदा शंकर की कृपा बनी रहेगी। उस दिन से हम कावड़ लेकर के आते हैं। कावड़ लेने का अर्थ क्या है? गंगा को शिव से मिलाना अथवा गंगा को ले जाकर के शिव पर चढ़ाना। और हमारे यहाँ पर जो है देखिए 4 धाम है, चारों धामों में अलग अलग एक, चारों धामों में यानी गंगोत्री से जल लेकर के रामेश्वर पर चढ़ाया जाता है। और रामेश्वर से एक यानी रेत की पोटली मिलती है, वो रेत की पोटली द्वारका में जाकर के चढ़ाई जाती है। रामेश्वर का आपने दर्शन किया होगा, रामेश्वर के पास में हनुमतेश्वर भी हैं। जब रामेश्वर की स्थापना कर रहे थे राम जी, शंकर की पूजा करनी थी तो हनुमान से कहा कि आप शिवलिंग के यानी लेकर के आओ। और जब शिवलिंग को लाने के लिए कहा तो हनुमान जी काशी गए और काशी से एक शिवलिंग लेकर के आ रहे हैं। तब तक राम जी ने बालू की शिवलिंग बना करके पूजा प्रारंभ कर दी। हनुमान जी ने कहा कि ये मैं शिवलिंग लेकर के आया हूं, इसका क्या होगा? राम ने कहा, बोले ये रामेश्वर होंगे और तुम जो लेकर के आए हो वो हनुमतेश्वर होंगे। रामेश्वर से ठीक 8 किलोमीटर दूरी पर हनुमतेश्वर का है। और जितनी महिमा रामेश्वर की होगी उससे बढ़कर के महिमा हनुमतेश्वर की होगी। इसलिए रामेश्वर से 8 किलोमीटर दूरी पर एक शिवलिंग विराजमान है हनुमतेश्वर के नाम से। जो लोग रामेश्वर जाते हैं वो हनुमतेश्वर का भी दर्शन करते हैं। कई लोगों को जानकारी नहीं होती तो लौट आते हैं। बोलना पड़ेगा हर हर। उससे बड़ा दयालु और कौन हो सकता है? सबसे बड़ा दयालु ठाकुर है। आज पार्वती को लेकर के आए हैं, गंगा मैया रोज भजन करती है। शंकर ने कहा ठीक है गंगा, मेरी संतान जो होगी वो तुझसे होगी अथवा उसको पालने पोषने का अधिकार भी तुझको ही होगा। गंगा को वचन दिया है। गंगा मैया भजन करने लगी है। इसलिए हर प्रकार का सुख हमें प्राप्त हो जाता है अगर हम गंगा जल शंकर के ऊपर चढ़ाते हैं। इसलिए जब भी स्नान कराओ उस पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके ही भोले को स्नान कराना चाहिए। गंगा मैया प्रसन्न हो जाती है। वरदान मांगा भोले से, भोला
मुझे वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो। क्या? बोले संसार का व्यक्ति अपने परिवार के जनों के मरने के बाद में अगर मुझ में अर्थी विसर्जन कर देता है, जब तक वो अर्थियां मेरे अंदर रहेंगी तब तक वह व्यक्ति स्वर्ग में रहे, तब तक वो व्यक्ति स्वर्ग में रहे। इसलिए मरने के बाद में अर्थियों को विसर्जन करने का हमारी यहाँ प्रथा है, गंगा में विसर्जन करी जाती है। और गरुड़ पुराण की कथा भी यही कहती है। गरुड़ पुराण में आता है अर्थियां 13 दिन के अंदर ही मरने के त्रयोदशी संस्कार से यानी पहले ही हमें गंगा में विसर्जन करनी चाहिए। और जब तक वो अर्थियां गंगा में रहेंगी तब तक वह व्यक्ति भगवत धाम में वास करेगा, वैकुंठ में वास करेगा। ये भोला का वरदान है। इसलिए शंकर आज गंगा को अपने सिर पर धारण करके रखते हैं।